एक्चुअली क्या है कि ये जो ज़मीन है ना आपकी, वो डीडीए लैंड है, जो कि रखना अलाउ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हम जाएंगे तो क्या करेंगे, हाई कोर्ट ने मना कर दिया भाई अपनी झुग्गियाँ हटा लीजिए डीडीए के थ्रू, क्योंकि बाढ़ आने के बाद में ना समझिए वो जीरो लेवल पे पहुंच गए। जीरो के बाद में फिर 1 2 3 ऐसे करके आगे वो बढ़ेंगे। हेन से पानी आया था इतने इतना तय लेकर गए थे। जहाँ तो सारी दिक्कतें हैं, सुविधा का चीज है, का चीज है सुविधा ना, सब दिक्कतें सब परेशानी बाढ़ आ जाए फिर भी परेशानी। कठिन बात नहीं, गड्ढा खोदा उसमें टटियाँ लगाई, फूस की किसी चीज़ की पल्ली वगैरह तानी, वो बात नहीं। सांप वगैरह तो खूब आ जाते हैं झोपड़ियों में। इस वक्त हम जहाँ हैं वो जगह हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार आप आसपास देखिए कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ आपको पानी दिख रहा है, कुछ झुग्गियाँ दिख रही हैं, उसके पास अगर जाते हैं तो कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और फिर पास में आप देखेंगे तो भैंसे हैं वहाँ पर, कुछ पेड़ हैं, उनके पीछे खेत ही खेत हैं। ये सब देख के आपको लग रहा होगा कि जहाँ खेत हैं वो किसी गांव का कोई जगह होगी, गांव की कोई जगह होगी, लेकिन इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं। जी हाँ, आप सब दिल्ली का जब नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि चकाचौंध दिल्ली जो एकदम रोशनी से भरी हुई होगी, लेकिन जिस जगह हम खड़े हुए हैं यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना टॉयलेट्स हैं, कुछ नहीं है। इस वक्त हम जो जगह है, इस जगह का नाम है यमुना खादर। ये मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो से यू टर्न लेते ही ये एरिया आता है। यहाँ पर हम क्यों आए हैं ये भी आपको बता देते हैं। 1 सितंबर के आसपास दिल्ली में बाढ़ आई थी और बताया गया था कि कुछ जो हिस्से थे दिल्ली के वो यमुना के पानी में डूब गए। तो हमने कुछ देखा, पढ़ा और फिर सोचा कि ये हिस्से जो हैं, हमें पता चला कि ये हर बार यहाँ पर होता है। जब भी यमुना का स्तर बढ़ता है, जल का स्तर बढ़ता है, तो हर बार ही यहाँ पर पानी आता है और जो लोगों की झुग्गियाँ हैं वो झुग्गियाँ जो है वो बिल्कुल पानी में डूब जाती हैं। तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस जगह वापस आया जाए, क्योंकि अब यमुना का जल स्तर कम हो गया है, तो देखा जाए कि ये लोग कैसे रहते हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करने पहुँचते उससे पहले हमें इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और यमुना का गाद भरा हुआ है। हर बार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नदियाँ अपना रास्ता बना लेती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बीच में किसी की झुग्गी है या किसी का 5 स्टार होटल है। अगर उनको निकलना है वहाँ से तो वो वहाँ से निकलती हैं। तो चलिए यहाँ के कुछ लोगों से, बच्चों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, जानते हैं कि वो हर साल कैसे जीते हैं। 2023 में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, उस वक्त उन लोगों ने क्या क्या झेला। इस बार भी बहुत बाढ़ आई है, तो वो जानते हैं कि इस बार उन्होंने क्या क्या किया, और ये भी जानते हैं कि जब बाढ़ का वक्त आता है तो सरकार उनके लिए क्या करती है। चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर कितने टाइम से रह रही हैं? यहाँ हो गए कम से 20 साल। 20 साल। और रहने वाली कहाँ की हैं? यूपी के। यूपी के हैं? यूपी में कहाँ से? जिला बदायूं। जिला बदायूं। तो यहाँ पर आपने अपनी झुग्गी बनाई हुई है? हाँ, झुग्गी बनी हुई है। कितने लोग रहते हैं? बामा हैं 5-6 लोग। 5-6 लोग रहते हैं। तो जब यहाँ पे इस बार यमुना, यहाँ पर तो बाढ़ आ गई होगी। हाँ, फिर वहाँ गए थे लालबत्ती पे। क्या क्या किया आपने वहाँ? किया कैसे, टेंट में लगा, वहाँ रोटी बनाई और खाई, और क्या करते वहाँ पे। तो रोटी आपने बनाई? अपने आप लोग बनाई। तो कह रहे थे सरकार ने खवाई भैया, हमें लाइन में लगन का टाइम ना था, हम पे ठाड़ो ना हो जाता, तो अपने बनाते और खाते। तो जब यहाँ पानी भर गया, खेती तो कर नहीं पाते थे ना। फिर खेतन में तो अभी भी ना बोया हुआ है सब, कहीं पानी भरो, कहीं ऊँट ना आई है, कहीं कीच आ गई ज़्यादा तो उसमें जुताई ना हो रही है। तो यहाँ जैसे एक झुग्गी में 5 लोग रहते हैं, वहाँ जब कैंप मिलता है तो वहाँ कितने लोग रहते थे? वहाँ पे एक झुग्गी में एक झुग्गी में वहाँ में हम तो है 7 लोग हम थे, हमारी लड़की जमाई भी थे वहाँ पे। सारा परिवार ही एक साथ आ गया था? हाँ, तब तो इकट्ठे ही थे वहाँ पे। निकल के कैसे गए यहाँ से? हेन से पानी आया था इतना तय लेकर गए थे। और जो पहले तो अब नाव चली थी तो नाव से गए थे। अब नाव चली थी यहाँ? और अब तो ऐसे ही लेकर गए थे, टेम्पू करके गए थे यहाँ से। अच्छा, टेम्पू आ गया था। तो अभी जब आए तब क्या हालात थे यहाँ के? आपकी झुग्गियों में तो पानी पूरा भर गया होगा? पानी भर गया तो उसको 9-10 दिन में वहाँ से आए थे,
फिर ऐसे ही ये रोड पे ऐसे बनाते खाते रहे, जहाँ सूखा था फिर जो जुग्गी सूख गई थोड़ी थोड़ी तो उनमें बना खा ले कर। तो लकड़ी से आपने ये बनाई हुई है? हाँ। लकड़ी तो गल जाती है पानी में। तब तो काट काट के पेड़ लाते हैं, वो बना लेते हैं। पेड़ कहाँ से काट के लाते अब पेड़ जेठ आड़े हैं, इन्हें तो नकी अपनी काट लो बना लो। हैं? अच्छा, हम्म। कितना वक्त लगता है एक झुग्गी बनाने में? ये फूस की जुग्गी को क्या टाइम लगा? सुबह से बनाओ शाम तक बना लोगे। अच्छा, और शाम को रोज बनाओ रोज बिगाड़ो? और भी कह रहे हैं अरे उधर से। एक लकड़ी बांध लो और पन्नी टान लो और बैठ जाओ उसमें, और क्या है, कोई लेंटर थ्रू डालने हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? 7th में? क्या क्या आता है आपको? ABCD आती है? बताओ। सुना? हाँ। ABCDEF GF भूल जाता हूँ। 7th क्लास में हैं आप? अच्छा, और अभी आती स्कूल तो क्यों है। नहीं गए? छुट्टी है, छुट्टी किस चीज़ की? पेपर चल रही है। पेपर चल रहे हैं? कौन सी 7वीं क्लास के पेपर चल रहे हैं? तो क्या क्या सिखाते हैं क्लास में? सब गणित आती है? क्या क्या सीख लिया आपने? बड़े होके क्या बनना चाहते हैं वो बताओ। डॉक्टर। पीछे से एक अंकल जी कह रहे हैं कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। और डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं? नहीं तो आप बताओ। इधर आओ, इधर आओ, आप लोग इधर आओ। बच्चे ऐसे शर्मा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से आओ। आप कौन सी क्लास में? 7th। आप भी 7th में? दोनों साथ में जाते हैं? नहीं, सेक्शन अलग है। दोनों भाई भाई हैं? आपकी स्कूल अलग है, इनकी स्कूल अलग है? नहीं, स्कूल एक ही है, सेक्शन अलग अलग है। सेक्शन अलग अलग है। तो आप भी 7th में हैं। आपके भी पेपर चल रहे हैं। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? क्या बिजनेस करेंगे? दुकानें खोलेंगे। किस चीज़ की? ढाबा। ढाबा? अच्छा। किताबें हैं आप लोगों के पास? हाँ, कि कौन सी सब्जेक्ट की किताबें हैं? हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैं वो हाँ हाँ हाँ। साइंस हाँ। विज्ञान। संस्कृत। अच्छा अच्छा। तो क्या क्या सीख लिया? अच्छा ये बताओ, देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? पक्का? आप बताओ। नरेंद्र मोदी। पक्का? वाह, चलो आप ABCD सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अरे वाह, देखो इनको आती है। यहाँ एक और घर में आए थे और यहाँ सारे घरों में ऐसे झुक के हमें निकलना पड़ता है। तो हमने सामने बाहर देखा कि कई लोग कुछ सब्जियाँ वगैरह का काम कर रहे थे यहाँ पे, ये जो खेती करते हैं। फिर हम यहाँ महिलाओं से मिलने के लिए आ गए, इनसे बात करने के लिए कि इन्हें क्या क्या परेशानी होती है यहाँ पर रहने पर। तो वो दीदी, पहले आपका क्या नाम है आप बताइए? रेशमा। रेशमा जी, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको? जहाँ तो सारी दिक्कतें हैं, सुविधा का चीज है, का चीज है, सुविधा ना, सब दिक्कतें ही दिक्कतें तो हैं। कुछ सुविधा नहीं है तो फिर कैसे रह रही हैं आप यहाँ? कैसे रह रहे हैं, मजबूरी है रहना तो। अच्छा, और क्या का करती हैं? क्या करती हैं? खेती बाड़ी में काम करते हैं। खेतीबाड़ी में क्या क्या काम करती हैं? यही करते हैं, झाड़ी मजदूरी। झाड़ी मजदूरी। हम्म। दिक्कतें क्या क्या आती हैं वो बताओ एक बार। अब सभी दिक्कतें, अब एक पानी आध की दिक्कत परेशानी, होए, बिजली की परेशानी, गर्मी में लाइट नहीं, कुछ भी नहीं है। गर्मी में लाइट? हाँ, लाइट तो नहीं है यहाँ, किसी घर कुछ में भी लाइट नहीं है नहीं यहाँ है। पे। सब परेशानी, बाढ़ आ जाए फिर भी परेशानी। और 6 महीना ना बीतते हैं तासे पहले झोपड़ी झुग्गियाँ तोड़ते हैं। कितनी बार टूटी है? कई बार टूट गई, एक साल में। पिछली बार तो 3-4 बार टूट गई। अच्छा, हाँ, तो फिर आप फिर से बना लेते हैं? और का और अच्छा। बनाते हैं। और बाढ़ में क्या होता है? बाढ़ में इस बार तो बहुत पानी में गए लेकर के। अच्छा। हम्म। और वहाँ पर क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। तो फिर कैसे रहे वहाँ? कैसे रहे? अपना खाया, अपने बस बनाया। तो ये तो कह रहे थे खाना मिलता है। खाना मिलता है, वो चावल वो रोज मिलता है। चावल रोज मिलते चावल हैं। खाने से क्या होता है? चावल खाएगा आदमी सारे मरेगा लोग ना। बीमार और हो गए रोज रोज चावल खाने से। अच्छा। और खाना कभी आता, कभी नहीं आता, लेट सेट आता। और फिर आता है तो पब्लिक को संभाल ही नहीं है, पब्लिक भी ना खा पाती। पब्लिक इतनी नालायक है कि पब्लिक को हा 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 हा
एक पब्लिक जो नहीं जाता है, किसी को एक नहीं पब्लिक तो मिलता है। 10 बार ले लेगी, एक को एक बार भी नहीं मिलेगा। ऐसा होता है यहाँ पे। तो ये तो हर साल ही बार 2023 में हाँ, आया, यही इस बार होता- आई है, हाँ, यही होता उससे है। पहले आई है। यही होता है यहाँ पे। तो ये सब इतनी बार होता है तो सरकार कुछ नहीं बोलती है? सरकार क्या बोलेगी, खाने को मंगा रही है, भेज रही है, पब्लिक को संभाल रही नहीं, पब्लिक ढंग से ले नहीं पा रही। कुछ तो लग रहे हैं घर में, ऐसा 10 कुछ ना लग रहा पा रहा एक भी आदमी, तो क्या मिलेगा दूसरे को, कुछ नहीं मिल पाता है। ये होता है पब्लिक का। तो आप लोग वहाँ कैसे रहते हैं? हाँ रहते हैं, कोई अपने तम्बू मिल जाता तम्बू में रह लेता है, नहीं तम्बू मिलता है अपना ऐसे ही रह लेता है, बिना तंबू के? बिना तम्बू के भी रह लेता है। और बाथरूम बाथरूम वगैरह कुछ भी होती हैं तो वो लैटरिन में पब्लिक भी ना ला के उसमें पानी डालना नहीं चाहती है। जाएंगे लैटरिन बाथरूम कर आएंगे, छोड़ आएंगे ऐसे ही। फिर उसके बाद जाने में आने में परेशानी होती है, और जाएंगे खाने को पीने को आएगा तो वो टाइम से ले आएंगे तो नालियों में डालेंगे, वो लोग का कम है, ये भी पब्लिक भी ना ला के, पब्लिक कौन सी कम है। ये होता है, सरकार बेचारी क्या करेगी फिर बोलो। और यहाँ पे जो अपने मूड पे अपना अपना करके खा रहे हैं सब लोग। यहाँ बाथरूम है? बाथरूम गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद के बना लेते हैं खेतों में, ऐसा बनाते हैं बाथरूम। लैटरिन बाथरूम अपन गड्ढा खोदा, उसमें टटियाँ लगाई, फूस की किसी चीज़ की पल्ली वगैरह तानी, वो बाथरूम बना लेते हैं। अच्छा। और नहाने का पानी कहाँ से आता है? नहाने का पानी बर्मा से खींचते हैं। यहाँ जो बर्मा है? हाँ, नल से खींचते हैं। और पीने का? पीने का अब तो टैंकर आना शुरू हो गया है, पहले नहीं आता तो बर्मे के ही पीते थे सब। तो ये खेत वेत आपके हैं क्या? नहीं हमारे नहीं। तो फिर ये तो खेत चौहानों के, गुजरों के हैं। अच्छा। हम तो बटाई पे भाड़े पे कर रहे हैं सब लोग। जब बाढ़ आती है तो ये लोग स्कूल कैसे जाते हैं तब? कैसे जाते हैं, वहीं से छुट्टियां भी छुट्टियाँ भी देते छुट्टियां हैं, आधा लेते हैं बच्चे, वहीं फिर देते क्या हैं, करें। तंबू में वहीं से भेजते हैं। फिर वहाँ पहुँच जाते हैं तो चले ही जाते हैं वहाँ से। और स्कूल बंद हो जाती है तो फिर पढ़ाते हैं वो कुल अलग से? नहीं पढ़ाते? नहीं, अलग से नहीं पढ़ाते हैं। इतना छुट्टी कहाँ हो से जाए। पैसा लाएंगे, इसको ट्यूशन लगा लेंगे बच्चों को। पैसा भी तो होना चाहिए ट्यूशन लगाने खेती को। में तो पैसा है। खेती में कहाँ पैसा है, खेती में बारिश हमारे साथ देख लो, एक दिन खेत में रह के देख लो। खेती में क्या है। तो जैसे यमुना में तो पानी रहता ही है। हाँ। अमना का पानी लगा ले देंगे वो लोग, नहीं, पता है फिर तो फिर आप पानी कहाँ से लेते बोर का पानी बोर लगाते का हैं, है। बोर नहीं है। बोर हैं। अच्छा, हाँ, लगाए हुए हैं? और ये अंजन चलाते हैं, यमुना का उससे कोई नहीं लगाते डीजल हैं। डालते हैं खेत डीजल में, से, उसमें अंजन में जब चालू करते हैं। चलता है। गंदे पानी की सब्जियों को खा लेगा फिर। अब नाले आ रहे हैं, लैट्रिन वगैरह आ रही है जमुना जी में, और धोते तो हैं उसका तब पानी भी कर साफ ला लेंगे, पानी से धोते और साफ हैं। पानी से सब्जी धोते हैं। अच्छा। हाँ। लोग तो बोलते हैं गंदे पानी से यमुना में खेती होती है। नहीं, नहीं, गंदे ऐसा पानी कुछ से नहीं है। होती। कोई भी नहीं लगाता है यहाँ जमुना ऐसा का तो पानी। हमें भी देखना चाहिए कि गंदे पानी से वो धोएंगे तो सब्जियाँ आपको हम भी तो परेशानी ना खाते होगी। हैं। हैं, हम बीमार नहीं पड़ेंगे गंदा पानी लगाएंगे तो। ऐसा कुछ नहीं है, एक दो किसी ने किया होगा कभी, तो मतलब सारे लोग एक से नहीं होते हैं। जमीन के जो जीव जो होते हैं, सांप वाप और ये सब वो भी- तो खाली सांप वगैरह तो खूब आ जाते हैं झोपड़ियों में। जब निकल गया तो निकल गया, ना निकला तो दिख रहा है कि ना जब भाग रहा है तो मार भी देते हैं उसे, मार भी देते हैं। मौत में तो रह रहे हैं, सांप की तो मौत में ही है हम बिल्कुल। सांप का तो कोई वो है ही नहीं। सांप तो पता ना, सांप हैं, बिस कपड़े हैं, न्योरा हैं, पता ना कितने जानवर हैं। इनका तो हर समय रहना है ही है। अस्पताल है यहाँ कोई आसपास? नहीं, लाल बहादुरी है यहाँ। लाल बहादुरी है। तो जैसे कोई इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी लाल बहादुर है। लाल बहादुरी जाते हैं सब। अच्छा। डिलीवरी केस, वैसे भी केस सब लाल बहादुर। तो रोड तो इतनी खराब है यहाँ पे, अगर जैसे कोई डिलीवरी केस हो तो फिर तब कैसे बाहर निकलते हैं? ऐसे में जाते हैं मजबूरी खींचड़, है, ऐसे भी जाते हैं। ऐसे चले जाते हैं, इसी रोड से जाते हैं। आती है तो आती है ना, अपनी अपनी बाइक धरो, बाइक पे ले जाओ, ठेली पे ले जाओ, अपनी खुद सवारी से लेके जाओ। सब्जियां सारी ख़त्म है, बाढ़ आने जाए। फिर उसके बाद अब वो उगाएंगे सब्जी, खेतों में बह दिए लोगों ने, अब सब्जी उगाएंगे, वो हो जाएगी सब्जी, फिर शुरू कर देंगे काम को। क्या करें फिर, यही होगा। आपको इतना पानी ने परेशान किया, फिर भी पानी से आपको प्यार है? क्या करें, पानी से अब बरमे से खींच रहे हैं, पानी से तो पानी को ढोरों को भी पिलाना है, खुद भी नहाना धोना है। अब क्या कर सकते हो, इतना तो करने पड़ेगा ना, पड़ेगा, पानी का तो काम करने पड़ेगा ही। अब जो मजबूरी तो हो जाती है, जब आता है तो क्या करें, परेशानी तो है ही। आज इतना अपने उधर होता तो यहाँ लोग क्यों आते, तो अपने इधर ना करते, उधर भी कर लेते। सब सारी परेशानी तो है, जब भी तो परेशानी होकर तभी तो पड़े हैं यहाँ पे।
परेशान ना होते तो शौक में थोड़ा पड़े रहते कोई, यहाँ पे कोई नहीं रुकता, सारी परेशानी में ही पड़े हैं सब। तो जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तब इनकी लाइफ कैसी हो जाती है। तो जब बाढ़ आती है तब फिर आप कहाँ रहते हैं? जमुना पे लाल बत्ती पे ऊपर पहुंच जाते हैं। कैसे जाते हैं वहाँ पे? ये पैदल जाते हैं और सवारी से ये अपनी ठेलिन से जाते हैं। हाँ। तो सरकार की तरफ से होता है या खुद ही चले जाते हैं? खुद चले जाते हैं। खुद चले जाते हैं। और हम्म। घर का क्या, यहाँ जो घर है उसका क्या होता है? यहाँ ऐसे ही छोड़ जाते हैं। हाँ। पानी पूरा भर जाता है, डूब जाता है वो? हाँ, पानी भर जाता है, पूरे बूढ़ जाते हैं। और जब वापस आते तब उसका हालात कैसा रहता है? जब पानी कम जाते वापस आ जाते हैं। माता जी बता रही हैं कि बाढ़ के पानी से क्या होता है। अरे ये पानी बीमार हो जाता कहाँ है, बीमार हो जाते हैं और क्या फिर उसके बाद यहाँ कोई पानी आओ तो वो पानी पियो जाते हो। अच्छा, वही पानी पीते हैं जो बाढ़ का पानी होता है, उसी को आप लोग पीते हैं। तो ये जो उधर आगे वाली साइड जो पानी लगाया हुआ था वहाँ पर वो जो पानी है आप उसे छान के पीते हैं या फिर कैसे? ना पानी आ रहा हो, पानी आओ तो है। अच्छा। मोल वाला पानी है, बहु ले लेते आएंगे, आओ तो है, उसको पानी आओ तो बहु पी लेते हैं। अच्छा। मोदी पठाओ तो सो। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं यहाँ पे करीब 2015 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 5-6 हज़ार परिवार हैं। अक्षरधाम का जो पुस्ता है NH-24 और इधर जो DND है और उससे भी आगे कुछ लोग हैं जहाँ नाव से उनका आना जाना होता है। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने बताया कि यहाँ पे लोग जो हैं कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी कठिनाइयों में। तो मुझे नहीं लगता देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ से संसद भवन मात्र 7-8 किलोमीटर है, वहाँ ऐसे में अब आप ग्रामीण क्षेत्र ना कह सकते हैं, ना तो आप शहरी क्षेत्र कह सकते हैं, ना तो कोई कस्बा कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक आदिवासी क्षेत्र है। दिल्ली की राजधानी, मतलब भारत की राजधानी दिल्ली में है, आप सोचिए, है ना। ये अपनी इतने आक्रोश में है ना कि अपनी परेशानियों को बयां करने में थोड़ा सा किस तरीके से उनके अंदर जो आक्रोश भरा हुआ है, आप उससे समझने की कोशिश कीजिए कि इनको जब यहाँ से जाते हैं ना, लोगों ने इनकी इमेज बना रखी है कि ये तो खादर के रहने वाले हैं, इनका चालान काटना ही काटना है, ये तो यहाँ रहने वाले लोग हैं तो इनको इसी नज़र से ही देखना है, ये तो बस सब्जी उगाने वाले लोग हैं, ये हमारा क्या करेंगे। तो इस तरीके से देखा है आपने कि कितनी परेशानी। इनके खेत अपने खुद के नहीं है, इनको रेंट पर लेने होते हैं। जो रेंट पर ले लेते हैं उनके घर में लेबर नहीं है काम करने के लिए, तो वो लेबर हायर कर लेते हैं। उन्होंने जैसे कि बताया 10% ही उनको मिलता है, 10% में वो क्या करेंगे। आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि आप घर क्यों नहीं जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम घर कैसे जाएं। यहाँ कम से कम इतना तो है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो वहाँ से भी कुछ इम्प्रूवमेंट उनको दिखाई दे रहा है। आपने पूछा कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं, उनको यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो बस वही का खा गा घा ही सीख जाएं, ये एक बड़ी बात है ना। तो धीरे धीरे करके अभी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं CUET के थ्रू, रेगुलर कॉलेज उनको मिला है, उनका कॉलेज कंप्लीट भी हुआ है इस साल। पहली एक बच्ची है तो अभी वो लॉ के लिए जा रही है क्लैट के थ्रू, कुछ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ VCA कर रहे हैं, कुछ दूसरे जो हैं वो प्राइवेट से लॉ कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ हल्का धीरे धीरे मैं समझता हूँ 10% थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा है। बाकी 2024 में आपको पता है कि 5 जुलाई को डेमोलिशन हुआ था, उसके बाद में 2022 में 2 बार फ्लड हुआ, 23 में तो बहुत ख़तरनाक फ्लड हुआ जो कि पूरे देश में चर्चित है। फिर उसके बाद में अभी 2025 में ही फ्लड आया था लगभग 3-4 हफ्ते पहले, जिसमें इनको लगभग 1-2 हफ्ते जो है उनको पुश्ते पर रुकना पड़ा। कुछ फ्लाईओवर के नीचे रुक गए, कुछ दिल्ली सरकार के थ्रू टेंट लगे उनमें रुकना पड़ा। अब खाने की बात करेंगे तो खाना कुछ लोग लाइन में लग करके लेना होती, इतनी सारी पब्लिक है तो वो लोग भी क्या करें, ये लोग भी क्या करें। तो कुछ लोगों ने अपना बना लिया, कुछ लोगों ने लाइन में लगकर जद्दोजहद करके अपना ले लिया। और इस तरीके से फिर वहाँ आपने हाइजीन की सुविधा जो जानना चाहते हैं, वहाँ किस तरीके से उनको इतना टॉयलेट बाथरूम तो कैसे प्रोवाइड कराएंगे एकदम से टेम्पररी। तो ये बहुत सारी सुविधाएं जो है नहीं हो पाती हैं एकदम से। अगर यहाँ की अपने खुद की बात करेंगे तो यहाँ पर भी टेम्पररी अपना घर जैसे कि एक दिन में बना लो, एक दिन में बिगाड़ो। देखो इनके घर में, इनके मन में ना घर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए कि ये तो जंगलों में रहने वाले जानवरों की तरह हम लोग यहाँ पे रहने की जो है प्रथा है।
घर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइट, यहाँ पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है ना, रहने के लिए अच्छे घर नहीं है। बस फ़ोन की सुविधा अगर हमें चाहिए होती है तो सोलर पैनल यूज करते हैं, जिससे रात को एक छोटा सा बल्ब जल जाए, क्योंकि आज तो केरोसिन भी नहीं मिलता। तो केरोसिन नहीं है तो फिर डिजिटल ज़माना है, लेकिन हमारे लिए कितना डिजिटल है, सिर्फ सोलर पैनल मिल गया है, लाइट चला रहे हैं, जिससे एक शाम को रोशनी हो जाती है, खाना बन जाता है। यहाँ पर बात करेंगे तो कीड़े मकोड़े इतने मिलते हैं कि रोज़ एक सांप मारा है। अभी एक बताया कि अभी सांप मारा है। तो यहाँ पर सांपों से हमारी बहुत पुरानी यारी दोस्ती है भाई। आप क्या करेंगे, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमारे लिए तो बड़ी ही नॉर्मल सी बात है। क्या करेंगे ऐसे जीवन में, तो सब अपना, तो इतना गंदा फ्लड हो गया है कि मतलब पीने के पानी के लिए हमें तरसना पड़ता है। तो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आता है पानी कभी कभी, तो जब आता है तभी भर लेते हम। तो जैसे कहते हैं ना कि राम भरोसे हैं, ऐसे हम तो दिल्ली जल बोर्ड के भरोसे आ गया तो भर लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर तो नल का पानी जो है वही पी लिया, जिसमें रेड अमोनिया है, आप देखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि एक बार में इतनी बयां होगी नहीं। पहले भी कई रिपोर्ट्स यहाँ पर लाइफ स्टाइल को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और यहाँ की और भी बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनके ऊपर बातचीत हुई है, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि आप हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी छात्र भाई हैं, उन सब ने यहाँ पे अपनी अपनी रिपोर्ट्स भी तैयार की हैं, लिखा है, लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो ज़मीन है ना आपकी, वो डीडीए लैंड है। तो डीडीए ने ये कह दिया कि भाई यहाँ से जगह खाली कीजिए। उन्होंने बोल दिया ये जगह हमारी है, यहाँ से आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी मजबूरी है, जाएँ तो कहाँ जाएँ। घर जाएंगे तो इतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो यहाँ पर हैं। कम से कम अच्छी मार्केट है तो यहाँ से उगा करके हम एक अच्छी मार्केट में बेच देते हैं। कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक सिक्का उधर देखेंगे तो बड़ी बड़ी कोठियाँ और बिल्डिंग फ्लैट्स हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए अभी भी कुछ खेतों में बीज बोया हुआ है और ये बीज के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। कुछ में अभी भी पानी, अगर आप देखेंगे तो उधर पानी भरा हुआ है। 3-3, 4-4 फीट अगर किसी के घर में पानी भर जाता है तो सोचिए उनके घर की हालत क्या होगी। उनके घर के मेंबर, उनके पहनने के कपड़े, बच्चों की जो पढ़ने की कॉपी किताबें कहाँ और कैसे संजो करके रखेंगे। वो खुद को ही बचाना बहुत मुश्किल होता है। और आप मतलब कैसे भी मैं उनके बारे में बयां करूं, मुझे भी समझ आता नहीं है। बस ठीक है, हमारा रोज़मर्रा इस तरीके से बन गया है कि 2 पैसे हम एक अच्छी मार्केट में उधर ले जा करके बेच देते हैं, जिससे हम अपने घर का जीवन यापन चला रहे हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा फ़िलहाल। तो बाकी तो बहुत कुछ है कहने के लिए। टीचर हैं आप? हाँ जी, बस मैं एक लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे रेगुलर क्लासेस तो होना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि अब डेमोलिशन हो गया है, यहाँ पर झुग्गी रखना अलाउ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हम जाएंगे तो क्या करेंगे, हाई कोर्ट ने मना कर दिया भाई अपनी झुग्गियाँ हटा लीजिए डीडीए के थ्रू, तो हमको हटानी पड़ रही हैं। बीच बीच में आते हैं, तोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे कब तक बनाएंगे और कैसे करेंगे। बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते हैं, कैसे जाएंगे। अब हम, उनका घर टूट रहा है, वो स्कूल जाएंगे। उनकी ड्रेस, उनके जूते, है ना, और उनकी कॉपी किताबें, बैग कहाँ रखा है, कैसे रखा है, उनको पता ही नहीं है भाई। उनके माँ बाप खेत में काम करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, या छोड़ने जाएंगे, या उनको थोड़ा टाइम देंगे। अब इतने कैसे, आप सोचिए ना। हालांकि फिर भी हमने कोशिश करी है। पिछले 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे थे, लगभग 250-300 बच्चे पढ़ रहे थे। तो 4-5 हज़ार बच्चे अभी तक हमने जो है पढ़ाए हैं। उनमें से कुछ बच्चे जो है हायर एजुकेशन के लिए गए हैं, जैसे कि मैं अभी बता रहा था। जी। और बाढ़ से क्या दिक्कतें होती हैं? बाढ़ से तो देखिए चलिए, बाढ़ से तो जैसे काफ़ी सारे लोगों ने बता दिया, आप ये बताइए बाढ़ आने के बाद और क्या दिक्कतें होती है। जब बाढ़ आ गई, पानी पूरा चला गया, अब आप लोग जब वापस घर में आए हैं तब? जी बिल्कुल, देखिए बाढ़ आने के बाद में एक ये तो है कि कम से कम ज़मीन के लिए ना थोड़ा सा रिचार्ज हो जाती है, ज़मीन के लिए मानते हैं। लेकिन ज़मीन पर जो रहने वाले लोग हैं, जैसे कि हमारा घर नहीं है, पानी नहीं है और बिजली नहीं है, तो हम लोगों को इतनी समस्याएं होती हैं कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं और वो हमारे घरों में घुसते हैं। और कई डेथ जो है ना बिना बाढ़ के भी हर साल होती हैं, सांप के काटने से या कोई और जहरीले कीड़े काटने की वजह से। और क्योंकि वो हमारे साथ ही रहने की कोशिश करते हैं, वो सूखे में जाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में फिर जो वायरल जितने भी होते हैं वो सब में जो है धीरे धीरे होने लगते हैं। तो वो इंसान अपना इलाज कराए, काम करे या पैसा कमाए, मतलब क्या क्या करे। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि बाढ़ आने के बाद में ना समझिए वो 0 लेवल पे पहुंच गए। 0 के बाद में फिर 1, 2, 3 ऐसे करके आगे वो बढ़ेंगे, है ना। ये तो हर साल ही होता
हर साल ही होता है मोस्टली। तो लेकिन कई बार जैसे 23 में देखेंगे इतना लेवल पार हो गया था, हमें कभी इमेजिन नहीं हुआ था। लोग, हालांकि यहाँ पे इमरजेंसी के दरमियान से लोग यहाँ पे रह रहे हैं 70 80 90 के आसपास से। तो बहुत पहले कभी आई थी इतनी फ्लड, और फिर से 23 में और फिर से इतनी आई है, थर्ड टाइम है। तो समस्याएं तो हैं, लेकिन हमें लगता था कि थोड़ा बहुत पानी आएगा निकल जाएगा मेरे खेतों में, लेकिन घरों में नहीं जाएगा, क्योंकि घर हम थोड़ा सा ऊंचे स्थान को देखकर चुनते हैं। ये है। ये कड़क है। ये कड़क है।